तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ जीआईटी, राइट? उसमें हमने 2-3 फंक्शन पढ़ लिए थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या? इंजेक्शन। क्या पढ़ा था? इंजेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा था मास्टिकेशन, जिसको च्यूइंग भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सोइंग, स्वालोविंग, स्वालोविंग। उसके बाद में हमने पढ़ा था सिक्रेशन। सेक्रेशन का मतलब समझ में आया था? यहां तक पढ़ा था हमने, सेक्रेशन को समझा नहीं था, राइट? देखो सेक्रेशन का मतलब क्या होता है? सेक्रेशन का मतलब होता है सेक्रेट होना, कोई भी चीज रिलीज होना, ठीक है? किसी भी चीज का हमारे जीआईटी के अंदर रिलीज होना या फिर निकल कर आना, उसी चीज को बोलते हैं सेक्रेशन। क्या बोलते हैं? सेक्रेशन। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलेंगे, चलिए सेक्रेशन ही बोलना है, ठीक है? देखो सेक्रेशन का मैं आपको बताऊं तो मीनिंग, हमारी जीआईटी में बहुत सारे जूसेस सेक्रेट होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके सामने फेवरेट फूड रखा है, क्या खाना अच्छा लगता है सबसे अच्छा आपको? छेना? क्या अच्छा लगता है? फुल्की? पानीपुरी? आपके सामने पानीपुरी रखी है, ठीक है? सबको अच्छी लगती है? तो मुझे बताइए, आपके जस्ट बिल्कुल मुंह के सामने रख दें उसको, पानी आएगा मुंह में? आएगा ना? हाँ। तो वो पानी क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता है कि अब ये हम खाने वाले हैं, और जब खाएंगे तो इसको मिक्स होने के लिए हमें क्या चाहिए? जूस चाहिए, लार चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं सलाइवा। तो वो मिक्स करने में मदद करेगा, ठीक है? ये हमारी बॉडी को पहले से पता है, तो वो रिलीज कर देती है। ऐसे ही सिर्फ माउथ में ही नहीं, बल्कि हमारे जीआईटी में अंदर जो हमारा पूरा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इस पूरे में जूसेस सेक्रेट होते हैं, जैसे कि स्टमक में भी होते हैं, ठीक है? इंटेस्टाइन में भी होते हैं, सब में होते हैं। इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज, लीवर, ये सारे चीजें करते रहते हैं। तो जो सेक्रेशन है वो हमारी जो जीआईटी है उसमें कितने ml सेक्रेशन होता है एक दिन के अंदर, वो होता है, ठीक है? देखो लगभग हमारी जीआईटी में कितना ml फ्लूइड रिलीज होता है? लगभग 7000, ठीक है? एक दिन के अंदर लगभग 7 लीटर, ठीक है? उसके बाद में लगभग 2500 ml हम पानी पीते हैं या इंजेस्ट करते हैं। इससे अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 9.5 लीटर ml, 9 लीटर या फिर 9500 ml हो जाएगा, ठीक है? ये हम पर डे हमारे जीआईटी में इतना सारा फ्लूइड आता है। कितना फ्लूइड आता है? लगभग 9.5 लीटर हम फ्लूइड लेते हैं या फिर हमारी बॉडी में आता है, मतलब हमारे जीआईटी में इतना रिलीज होता है, ठीक है? अब इसका कहां पे ये जाता है, इतना हमारे बॉडी से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, या फिर इसका क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज समझेंगे। इतना समझ में आ गया कि हमारे जीआईटी के अंदर कितना रिलीज होता है? 7000 ml, और हम पीते कितने हैं ऊपर से? 2500 ml। टोटल कितना? 9500, ठीक है? देखो 9500 हमारे पास टोटल अमाउंट है। इस 9500 में से, ये है ना 9500, इसमें से लगभग कितना? 100 ml चला जाता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में बॉडी से आउटसाइड, ओके? ये किस में चला गया? ये वेस्ट के साथ चला गया, ओके? वेस्ट के साथ चला गया। अभी कितना बच गया? कितना गया? 9400 ml बच गया। ये 9400 ml में से जो, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? सेक्रेशन। कितना सेक्रेशन होता है जीआईटी के अंदर? 7000 ml। बाहर से कितना लेते हैं? 2500 ml। टोटल कितना हो गया? 9500 ml। उसमें से 100 ml कहां चला गया? वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में बॉडी से बाहर चला गया। बचा कितना? 9400 ml, ठीक है? 9400 ml जो होता है, उसमें से जो 8500 मतलब 8500 ml जो बचा, 8500 ml, ये एब्जॉर्ब होता है हमारी इंटेस्टाइन में। कहां पे एब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन होती है 2। ये कौन सी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी होती है, लंबी, ठीक है? कहने को जो बड़ी आंत है ना, वो बड़ी है, लेकिन लंबाई की अगर बात करें तो लंबी कौन है? छोटी आंत होती है। उसकी लेंथ कितनी है?
600 ml, ओ सॉरी 600 सेंटीमीटर, और बड़ी हाथ की लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर। लंबाई में कौन बड़ी हुई? छोटी हाथ। इसीलिए सबसे ज्यादा डाइजेशन, सारा जो मेन काम होता है ना, वो होता है सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसीलिए इसमें हमें इतना सारा फ्लूइड पर डे चाहिए। कितना? लगभग 8500 ml, लगभग 8.5 लीटर। 8.5 लीटर हमें फ्लूइड चाहिए हमारी इंटेस्टाइन को। कौन सी हाथ को? छोटी हाथ को लगभग। ठीक है, बचा कितना बच गया अभी इसमें? 900 ml। जो 900 ml होगा उसका एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ में होगा, कुछ पार्ट का हमारे स्टमक में होगा। उसके बाद में जो बचा कुचा है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये बचा हुआ जो फ्लूइड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, इस तरह से हमारा जो है ये क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेशन कंप्लीट होता है। सेक्रेशन के बारे में समझ में आ गया आपको? संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। अच्छा, अब मुझे बताइए टाइम कितना हो गया है? 5 मिनट बाकी है। ठीक है, एक पॉइंट और हो जाएगा। देखो, अगला पॉइंट है हमारा मिक्सिंग। अगला पॉइंट यही लिखा है ना, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, राइट? मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। देखो, मिक्सिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? मिक्सिंग क्या होता है? मिक्स करना। देखो, आपने वो देखी है जिसमें अपन सब्जी काट के ऐसे मिक्स करते हैं? नहीं, जूस वाली मशीन देखी आपने? जूस वाली, उसमें क्या करते हैं? पहले आम काट के रखते हैं, उसके बाद मिल्क डालते हैं, उसके बाद फलाना ढिमकाना पूछड़ा वगैरह वगैरह सब चीज डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो नीचे से घूमती है, राइट? जब वो घूमती है तो पूरा उसमें मिक्स हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सिंग बोलते हैं। और उस मशीन को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? फूड का मिक्सिंग कैसे होता है। अरे ऐसा ही तो हमने किया है ना, ऊपर से रोटियां खाई, छेना खाया, है ना, उसके बाद में 2 पानी पूरी मारी। दो में तो काम होता ही नहीं है, कम से कम 10-20 में होता है ना। उसके बाद में पानी पिया, उसके बाद दूध भी पी लिया, ये पी लिया, वो खा लिया। ये सारी चीजें खाने के बाद किस में पहुंच गए? वो हमारे स्टमक में। किस में पहुंचा सारा खाना? स्टमक में। स्टमक में हो गया स्टोर। देखो, ये है हमारा इसोफेगस और ये है हमारा स्टमक, राइट? अब जब इसमें पहुंच गया, खाना पहुंच गया इसमें, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में है, लेकिन अब इसको क्या होना है? मिक्स होना है। ये मिक्सी की तरह काम करता है। जो वो मिक्स करने वाली मशीन होती है ना, उसकी तरह काम करता है। ये घूमता है। क्या करता है? घूमता है। ये ऐसे नहीं घूमता कि ये स्टमक नहीं घूमता है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ना कुछ सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से जब ये कंपन करता है, उसकी वजह से खाना मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इसके घूमने को ही अपन बोलते हैं चरिंग। क्या बोलते हैं? चरिंग। इसके घूमने को, मतलब इसकी मिक्सिंग को अपन क्या बोलते हैं? चरिंग बोलते हैं। इसके घूमने को चेरिंग बोलते हैं। और जो चेरिंग है ये रेस्पॉन्सिबल, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इसके सेगमेंट जो पाए जाते हैं उसकी वजह से होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब होता है फूड का आगे बढ़ना। देखो, मिक्स होने के बाद में फूड यहाँ पे नहीं रुकेगा, आगे जाएगा ना। देखो, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, आगे बढ़ना, वो कहलाता है प्रोपल्जन। ठीक है, और प्रोपल्जन करवाने के लिए, प्रोपल्जन क्या, खाना अपने आप आगे चला जाएगा। हमारी जीआईटी में मूवमेंट होते हैं, ये जानते हैं हम लोग। वो जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं? इस तरह से मूवमेंट होते हैं ना। जैसे जो आपने पाइप देखा होगा प्लास्टिक वाला, जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, उसी तरह से हमारी जीआईटी भी मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाना है, तो ये ऐसे मूवमेंट करती जाएगी और खाना आगे बढ़ता जाएगा। ये पीछे से खुलती जाएगी, पीछे वाला खाना आगे आएगा, फिर से ये इस तरह से करेगी। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट करती जाएगी, खाना आगे बढ़ता जाएगा। जो ये मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं अपन पेरिस्टालिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टालिक एक ही बात है, पेरिस्टालिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या काम करवाते हैं? प्रोपल्जन वाला काम करवाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कहें चेरिंग या फिर मिक्सिंग, कौन करवाता है? सेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, सेगमेंट का घूमना, सेगमेंट जो मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग होती है खाने की। ठीक है,
मिक्सिंग किसकी वजह से होती है? सेगमेंटेशन प्रोसेस की वजह से। और प्रोपल्जन क्या है? प्रोपल्जन का मतलब खाने का आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना किसकी वजह से पॉसिबल है? पेरिस्टालिक मूवमेंट की वजह से। आया समझ में? इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो 6 नंबर का फंक्शन हम पढ़ेंगे कल नहीं, चाहे हाँ आज ही पढ़ लेंगे, और वो होगा हमारा डाइजेशन। ओके चलिए। Thank you, sir.